हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द टीचिंग ब्रोज में। हम बात कर रहे हैं आज एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चलिए शुरू करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। टोटल वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर्स टू टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। एमनियोसेंटेसिस इज लीगली बैंड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंडिया। एमनियोसेंटेसिस से लोग क्या करते थे, एमनियोटिक फ्लूइड निकालते थे और उससे सेक्स का पता कर लेते हैं। उस ये क्या है, ये लीगली बैंड कर दिया गया ताकि फीमेल फिटिसाइड को क्या करा जा सके, रोका जा सके। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, सहेली इज अ नोन सहेली इज अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स वाज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद आईसीएमआर न्यू दिल्ली। नहीं भाई, सहेली जो है वो सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने क्या की थी, डेवलप करी थी। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। डी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एमनियोसेंटेसिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन जेनेटिक डिसऑर्डर एंड सर्वाइवेबिलिटी ऑफ फीटस। एमनियोसेंटेसिस का यूज जो है जेनेटिक डिसऑर्डर का पता करने में और फीटस जो है सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं उसके बारे में पता करने में यूज करते हैं। बताइए करते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है, करते हैं। तो स्टेटमेंट भी आपका ठीक हो जाएगा। तो आपका ए ठीक है, बी ठीक है और डी ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन है? देखिए ए बी एंड डी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। भाई स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, ध्यान से देखिएगा। असर्शन, एक असर्शन दे रखा है, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन क्या कह रहा है, एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। एमनियोसेंटेसिस जो है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, पहली बात तो ये स्टेटमेंट चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम की तो बाद में बात आती है। एमनियोसेंटेसिस जो है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज करना ही बैंड है। फिर भी ये क्या कह रहा है, एमनियोसेंटेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन की एक स्ट्रेटेजी है। किसकी तरफ से? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम की तरफ से। स्टेटमेंट असर्शन क्या है, बिल्कुल गलत है आपका। बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक्स इंक्रीजिंग मीनेस ऑफ फीमेल फिटिसाइड। एमनियोसेंटेसिस पे बैन जब से हुआ है, एमनियोसेंटेसिस जो है वो बैन किस लिए करा गया था कि ये जो फीमेल फिटिसाइड हो रहा था इसको किसी तरीके से क्या करा जा सके, रोका जा सके। रीजन आपका बिल्कुल क्या है, ठीक है। अच्छा, एमनियोसेंटेसिस का यूज क्या था भाई, ये पता कर सके कि बच्चा है, जो फीटस है, वो उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जेनेटिक, ताकि कल के टाइम उसको जब वो पैदा हो जाए उसको कोई प्रॉब्लम ना हो या कोई ऐसी जानलेवा बीमारी ना हो जिसकी वजह से वो जिए तो लेकिन सही से सरवाइव ना कर पाए इस समाज में। तो इसीलिए एमनियोसेंटेसिस क्या हुआ था, पिक्चर में आया था, लेकिन लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए। तो ए असर्शन हमारा गलत है और रीजन हमारा ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस, देखिए एमनियोसेंटेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सवाल आ चुके हैं, दो सवाल हम पहले भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कर चुके हैं, दोनों में एमनियोसेंटेसिस का जिक्र था। तो एमनियोसेंटेसिस आप ध्यान से देखिएगा। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। भैया गलत कह रहा है, इनकरेक्ट। वापस से कह रहा हूँ, करेक्ट और इनकरेक्ट में बड़ी गलती होती है। इनकरेक्ट, इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमारे से गलत पूछा है। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट को डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं यार, उसके लिए किसका इस्तेमाल होता है बोलो, इससे नहीं पता चलता। वो किससे पता चलता है? अल्ट्रासाउंड से। तो ये नहीं होगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। इट इज यूजली डन व्हेन अ वुमन इज बिटवीन 14 टू 16 वीक्स प्रेग्नेंट। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इट इज यूज फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगला, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, देखिए आगे क्या कह रहा है, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। देखिए भैया, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी इसमें कोई दे रखी है? हाँ भैया, ये लिपीज लूप हो जाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा आपका? 3। तो ए का 3 इसमें दे रखा है और ए का 3 लास्ट में दे रखा है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कौन सी है? मल्टीलोड 375। बी का 1, बी का 1 इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे क्या हो गए, आउट हो गए। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होती है LNG-20। तो सी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो सी का 4 डी में दे रखा है। इम्प्लांट्स, इम्प्लांट्स में क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टोजेंस, प्रोजेस्टोजेंस। तो डी का सेकंड हो जाएगा आपका। ये बिल्कुल एनसीईआरटी से सीधे सीधे सवाल है, आप एनसीईआरटी को ध्यान से देखिए, उसके एग्जांपल और जो चीजें एनसीईआरटी में दे रखी है उनको ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसमें से कौन सा नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है? कोइटस इंटरप्टस बिल्कुल है। कोइटस इंटरप्टस में क्या होता है, पेनिस को जो है इजैकुलेशन से पहले बाहर निकाल लिया जाता है वजाइना से, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ये भी बिल्कुल नेचुरल मेथड है। लैक्टेशनल एमिनोरिया, ये भी लैक्टेशनल एमिनोरिया नेचुरल मेथड है। वॉल्ट्स, वॉल्ट्स की बात करें, वॉल्ट्स क्या है? ये बैरियर मेथड है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। नॉन मेडिकेटेड आई, क्वेश्चन रिपीट, रिपीट क्वेश्चन है भैया, रिपीट क्वेश्चन है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी बताइए क्या होगा? ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लिपीज लूप, ए का 3 किसी में दे रखा है? यस, सी में और डी में दे रखा है। बी की बात करते हैं, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी की अगर हम बात करें तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी मल्टीलोड 375। तो बी इसमें दे रखा है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऐसे जल्दी से हमें क्वेश्चन फटाक से कर देना है एग्जाम में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें सही आंसर लाना है। फिर भी आगे देख लेते हैं। सी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन सी है? LNG-20। तो सी का 4 हो जाएगा एंड डी का क्या हो जाएगा? सेकंड, वॉल्ट्स रबर बैरियर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मिलाना है। वैसेक्टोमी,
वैसेक्टोमी क्या होता है बताइए भैया। वैसेक्टोमी होता है, इट्स अ सर्जिकल मेथड, कट या टाइट करना किसका, वासा डिफरेंस का, मेल के अंदर। तो ए का क्या हो गया आपका 3 हो गया, तो ए का 3 सी में और डी में दे रखा है। बी देख लेते हैं, कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस कैसा मेथड है, अभी पहले क्वेश्चन में बताया था नेचुरल मेथड है, तो बी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो बी का 4 आपका डी में दे रखा है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। सी देख लेते हैं, सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल कैप्स क्या है भैया बोलिए, इट्स अ बैरियर मेथड, तो सी का सेकंड, एंड डी का आपका सहेली, इट्स अ ओरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो डी आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, लिपिज लूप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज। लिपिज लूप जो है एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, यूज्ड एज, इसको कैसे यूज करते हैं बताइए भैया। इट्स अ नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इट्स अ नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। सर्वाइकल बैरियर है नहीं, कोल्ड बैरियर है नहीं, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है नहीं, इट्स अ नॉन मेडिकेटेड आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ये सारी चीजें, ये सारे नाम आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आप वहां से एक बार जाके सारे नाम देख लीजिए। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है विद रिस्पेक्ट टू मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड देयर रिस्पेक्टिव एक्शन। देखिए डाइफ्राम, डाइफ्राम क्या है भैया, डाइफ्राम देखिए, इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन नहीं, इंक्रीज ऑफ फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद यूट्रस नहीं, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन नहीं, तो ए का क्या हो जाएगा भैया, ए का आपका क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, तो ए का 4 आपका ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में दे रखा है, तो सी और डी आपका क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन नंबर बी देखिए, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की अगर हम बात करें तो इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, तो बी का 1 हो जाएगा, तो बी का वन ठीक है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपके अभी भी दोनों रेस में हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस दो जो हैं, दे इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूट्रस, तो सी का क्या हो जाएगा सेकंड, ये किस में दे रखा है बी में, तो आंसर आपका बी चला जाएगा, डी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी का क्या कह रहा है, लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशनल एमिनोरिया डी का क्या हो जाएगा थर्ड, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन फॉलोइंग पार्टुरेशन, डी का थर्ड दे रखा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दो लिस्ट दे रखी है, इनको क्या करना है, मैच करना है। वॉल्ट्स एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक्ड, एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक्ड, ये क्या करता है, स्पर्म की एंट्री सर्विक्स से क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। क्या होगा, पी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट है पी का 1 जिसमें दे रखा हो, इसमें ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अच्छा ये सी वाला होगा, और डी में ये भी नहीं होगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका सीधा सीधा सी हो जाएगा, पी का 1 दे रखा है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है जिसमें पी का 1 दे रखा है। कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। आईयूडी की अगर हम बात करें तो आईयूडी फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, तो क्यू का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्यू का 3 दे रखा है। वैसेक्टोमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस, तो आर का क्या हो जाएगा सेकंड। एंड ट्यूबेक्टोमी क्या होता है बोलिए, ट्यूबेक्टोमी रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। आंसर तो हमारा पहले ही आ गया था, लेकिन फिर भी हमने एक बार चेक कर लिया है, कंफर्म कर लिया है। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी बताइए। मल्टीलोड 375 से कॉपर निकलता है, कॉपर टी से भी कॉपर, कॉपर 7 से भी कॉपर, तो ऑप्शन कौन सा बचा, LNG20, और इसको याद भी रखेंगे, LNG20 जो है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। आंसर क्या हो जाएगा LNG20। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नीचे दे रखे हैं ऑप्शंस में, उनमें रोल हार्मोन का किस किस में रोल है। पिल्स में होता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में होता है, बैरियर मेथड में नहीं होता, तो ये नहीं होगा। लैक्टेशनल एमिनोरिया हार्मोन का रोल है, पिल्स हार्मोन का रोल है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, तो तीनों में क्या हार्मोन का रोल है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। बैरियर मेथड नहीं होता रोल, तो आंसर ये नहीं होगा। कॉपर टी, पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉपर टी में नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस बतानी है, तो मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीज करती है, तो इसकी वजह से नहीं होगा। वॉल्ट्स LNG20 होती है, वॉल्ट्स नहीं होती, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, ये वॉल्ट्स की वजह से नहीं हुआ, मल्टीलोड 375 की वजह से नहीं हुआ। आगे देखिए, मल्टीलोड 375 इसमें भी आ गया, तो ये भी नहीं होगा हार्मोन रिलीजिंग में। प्रोजेस्टास्टेट ये होता है, LNG20 भी होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट बताना है। आईयूडीज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस, नहीं करना पड़ता है, तो ये गलत हो गया। सही स्टेटमेंट बताना है हमें, आईयूडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर इटसेल्फ, यूजर अपने आप लगा लेता है, आईयूडी को नहीं लगा पाता, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है आईयूडीज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस, बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, करेक्ट हमारे से पूछा था। आईयूडीज सप्रेस गैमेटोजेनेसिस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली के बारे में एक दो बातें बताता हूँ। कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली जो है CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने इसको बनाया था, एक बात। दूसरी बात, नॉन स्टीरॉयडल पिल है, दो बात। तीसरी बात, ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर के ऊपर काम करती है। देखिए, अब देखिए सवाल क्या करे, ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर, बिल्कुल सही बात है, इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग्स फ्रॉम गेटिंग इंप्लांटेड, ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए हमारा आंसर हो जाएगा। इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, बिल्कुल गलत बात है। इज एन आईयूडी, गलत बात है, ये भी गलत बात, तीनों क्या हो गई, गलत बात हो गई।
तो आंसर ए हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर का फंक्शन बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है और इस चीज की वजह से स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाता, किसको, एग को। तो ऐसा कोई, दे इनहिबिट गैमेट, गलत बात। दे मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, गलत बात। दे इनहिबिट ओवुलेशन, गलत बात। दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, बिल्कुल सही बात है। एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, तो आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अरे यार हार्मोन रिलीजिंग आईडी पूछ रहा है, अब तो ये सोते हुए भी आना चाहिए यार, कोई एकदम से उठा के पूछ लेना, हाँ भाई बता, बता क्या हार्मोन रिलीजिंग आईडी क्या नाम होगा, बोलो। LNG-20 है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अरे भैया इनकरेक्ट पूछा है इस बार, गलत स्टेटमेंट पूछा है। नो स्पर्म अकर्स इन सेमिनल फ्लूइड, बिल्कुल सही बात है, तो ये हमारा नहीं होगा आंसर, हमारे से गलत पूछा है। नो स्पर्म अकर्स इन एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस में कोई स्पर्म नहीं होगा, अरे होगा भैया, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा था, तो बी इज अवर आंसर। वासा डिफरेंशिया इज कट एंड टाइट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, गलत पूछा है इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी, ये भी सही स्टेटमेंट है, गलत हमारे से पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, इसमें से कौन सी अप्रोच क्या है, गलत है, किसको लेके, कॉन्ट्रासेप्टिव को लेके। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट और रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स, प्रिवेंट ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ये बिल्कुल सही है, हमारे से गलत पूछा है। वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी जो है, वेसेक्टोमी क्या होता है, वासा डिफरेंस को मेल में कट कर दिया जाता है। प्रिवेंट्स स्पर्मेटोजेन, अरे यार स्पर्मेटोजेनेसिस को क्यों इफेक्ट करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस पे तो कोई इफेक्ट नहीं आता, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और हमारे से गलत ही पूछा है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। बैरियर मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, सही बात है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड डिक्रीज, बिल्कुल ये सारी बातें सही लिखी गई हैं, हमारे से गलत बात पूछी थी, तो वो ऑप्शन बी में लिखी गई थी, हमने उस आंसर को टिक कर दिया। अगला देखिए, ट्यूबेक्टोमी इज अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, ट्यूबेक्टोमी जो है एक मेथड है स्टेरिलाइजेशन का, इन विच, ट्यूबेक्टोमी किसमें होती है, बताइए बताइए, फीमेल्स में होती है, उसमें फेलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। आगे देखिए, स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप, बिल्कुल सही बात है, कट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं या टाइट कर देते हैं, मतलब उसको टाइट बांध देते हैं। आगे देखिए, सर्जिकल थ्रेड से, तो ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। ओवेरीज आर रिमूव्ड सर्जिकली, गलत बात है। स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस, ये तो मेल में होता है, ये भी गलत बात है। यूट्रस इज रिमूव्ड, ये भी गलत बात है, तो आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग, अरे यार इंट्रायूट्राइन डिवाइस, कम से कम ये चौथी पांचवी बार आ रहा है, बताइए जल्दी बताइए, इसका नाम क्या होगा, LNG-20, आंसर इज बी। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, और स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन आ रहा है और ऑप्शन भी LNG-20 आ रहा है, तो इसलिए LNG-20 को तो बिल्कुल याद कर लो, LNG-20 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 ऐसे करके, ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन आर कंप्लीटली क्यूरेबल, इसमें से मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो कंप्लीटली क्यूरेबल है, अगर अर्ली स्टेज में उनका पता चल जाए और ट्रीटमेंट दे दिया जाए, तो भाई HIV इन्फेक्शन फैटल है, सिफिलिस, सिफिलिस एंड ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस और सिफिलिस, ये अगर अर्ली स्टेज में इनका पता चल जाए तो ये क्या होते हैं, कंप्लीटली क्यूरेबल होते हैं, तो बी इज अवर आंसर। हेपेटाइटिस बी भैया बहुत फैटल है, जेनाइटल हर्पीज और जेनाइटल हर्पीज और हेपेटाइटिस भी दोनों ही बहुत फैटल है, जेनाइटल हर्पीज बहुत फैटल है। जेनाइटल वॉर्ड्स का एक बार हो जाता है कि इसका इलाज है, सर्जरी से हो जाता है इसका इलाज, लेकिन जेनाइटल हर्पीज बहुत फैटल होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कंप्लीटली क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली, हेपेटाइटिस भी नहीं भैया फैटल है, HIV इन्फेक्शन फैटल है, जेनाइटल हर्पीज भी बहुत फैटल है, तीनों बहुत फैटल है, आंसर इज डी, गोनोरिया। अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाए किसका, गोनोरिया का, तो इसका इलाज हो सकता है। वेनेरियल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू, वेनेरियल डिजीज कौन सी होती है बताइए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज किसके थ्रू स्प्रेड होती है, देखिए, यूजिंग स्टेराइल निडल्स, नहीं भैया निडल स्टेराइल कर रखी है आपने, तो उससे क्यों फैलेगा, गलत। ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, इससे हो जाएगा, बी सही स्टेटमेंट है, सही, इसके थ्रू स्प्रेड हो जाएगा, अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाएगा। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, बिल्कुल इससे भी पहुंच जाएगा, इन्फेक्टेड मदर से फीटस को हो सकता है, किसिंग से नहीं होगा, इनहेरिटेंस नहीं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो ए, बी और सी, बी और सी, देखिए डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आगे क्या कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, हमें वो बताना है जिसमें सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दे रखी हो, देखिए भैया है क्या कोई, देखिए ध्यान से देखिए, गोनोरिया है, सिफिलिस है, जेनाइटल हर्पीज है, तो ए ऑप्शन तो हमारा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, गोनोरिया है, मलेरिया नहीं है, जेनाइटल हर्पीज है, एड्स, मलेरिया, इसमें भी मलेरिया दे रखा है, इन्हें यहाँ कैंसर दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल, इसमें से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, इसका आंसर गोनोरिया क्यूरेबल है। जेनाइटल वॉर्ड्स मैंने बताया था, सर्जरी कर लो, क्रायो सर्जरी, उससे ठीक हो जाते हैं। क्लैमाइडियासिस भी है, एंटीबायोटिक दे देते हैं, गोनोरिया एंटीबायोटिक दे देते हैं, जेनाइटल वॉर्ड्स में क्रायो सर्जरी करा लो, ठीक हो जाएगा, लेकिन जेनाइटल हर्पीस का इलाज ये कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। मैच द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कॉलम 1 विद देयर पॉजिटिव एजेंट, कॉलम 2, देखिए भैया, गोनोरिया, गोनोरिया किससे होता है, निजेरिया गोनोरिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए का सेकंड, ए का सेकंड किसी में दे रखा है भैया, डी में दे रखा है, तो वैसे ऑप्शन तो हमारा डी आंसर तो आएगी। आगे देखिए, सिफिलिस, सिफिलिस किससे होता है, ट्रिपोनिमा से, ठीक है, आंसर क्या, बी का 3। जेनाइटल वॉर्ड्स किससे होता है बताइए, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, तो सी का 4 हो जाएगा। एंड डी, एड्स किससे होता है, HIV से, तो ऑप्शन इज
ऑप्शन इज, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसमें से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है? ट्राइकोमोनियासिस है, सिफिलिस है, एड्स भी है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम ये भी क्या है? एसटीडी है। कौन सा नहीं है? इंसेफेलाइटिस नहीं है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, भैया दो स्टेटमेंट दे रखे, स्टेटमेंट वाला सवाल है, ध्यान से देखेंगे। स्टेटमेंट वन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या होता है? डायरेक्ट स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू क्या करा जाता है? डायरेक्ट स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू एग में पहुंचा दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। ICSI इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर ऑफ इन वीवो फर्टिल, अरे यार इन वीवो थोड़ी होगा, इन वीवो थोड़ी होगा, क्या होगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आंसर, ये स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग। आगे देखिए, infertility cases due to inability of the male partner to inseminate female कैन बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इनफर्टिलिटी जो है, अगर मेल जो है क्या कर पा रहा है? इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है फीमेल के अंदर, तो उसका इलाज क्या है? उसका तरीका क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से काम बन जाएगा। तो स्टेटमेंट टू इज ट्रू। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, तो बी इज अवर आंसर। आगे देखिए, in which of the following techniques the embryos are transferred to assist those female who cannot conceive? क्या बात कर रहा है? एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो का ट्रांसफर करा जाता है ऐसी फीमेल्स के अंदर जो कंसीव नहीं कर पाती। इनमें से कौन कौन सी वो टेक्निक्स है उनके बारे में पूछ रहा है। भैया देखो, जिफ्ट, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर और ZIFT। तो ZIFT तो है लेकिन GIFT नहीं है, इसमें भी GIFT दे रखा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक पर ये नहीं होगा, ZIFT तो होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो ए इज अवर आंसर। ऐसी फीमेल जो कंसीव नहीं कर पाती उनके लिए हम ZIFT एंड IUT यूज करते हैं। इन केस ऑफ अ कपल वेयर द मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट, एक कपल है जिसमें मेल का स्पर्म काउंट क्या है? कम है। विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, कौन सी टेक्निक बताएंगे आप फर्टिलाइजेशन के लिए? गैमीट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फैलोपियन ट्रांसफर नहीं भैया, ये हमें क्या करना है? स्पर्म काउंट कम है, ठीक है। गैम तो हम गैमीट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फैलोपियन ट्रांसफर क्यों बताएंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये बता सकते हैं, ए बी बिल्कुल सही बात है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अरे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी दे रखा है, हाँ तो सी भी आंसर होगा फिर। बी भी आंसर, बी भी बिल्कुल ठीक है, सी भी बिल्कुल ठीक है कि स्पर्म को लेके, ठीक है, और स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करा देंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में किसी अच्छे डोनर का, स्पर्म फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें इंसेमिनेट करा देंगे। तो बी भी बिल्कुल ठीक है और सी भी बिल्कुल ठीक है। इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर नहीं भैया, ये भी नहीं, फीमेल के अंदर थोड़ी दिक्कत है। आगे देखिए, एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर, एम्ब्रियो 16 से ज्यादा ब्लास्टोमियर वाला फॉर्म्ड ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू, भाई हमने फर्टिलाइजेशन बाहर करा लिया, अब उसको 16 से ज्यादा ब्लास्टोमियर हो गए हैं, अब उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? बताइए कहाँ करेंगे, बोलिए। फैलोपियन ट्यूब में करेंगे? नहीं, कहाँ करेंगे पता है? ये कहाँ करेंगे? उसको करेंगे यूट्रस में। कहाँ करेंगे? यूट्रस में। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूट्रस। अ चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट, GIFT। एक चाइल्डलेस कपल था, उनको बच्चा हो गया एक टेक्निक से जिसका नाम है गिफ्ट, उनको गिफ्ट ही मिल गया एक तरीके से, है ना भाई? GIFT से। तो फुल फॉर्म बतानी है इसकी। अरे भैया बहुत ही हलवा सवाल है। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इसकी फुल फॉर्म होती है। तो गैमीट इंटरनल गलत बात, गैमीट जर्म सेल गलत बात, गैमीट इंसेमिनेटेड गलत बात, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, डी इज अवर आंसर। अगला देखिए, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART IVF इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ, IVF इन्वॉल्व किसका ट्रांसफर कहाँ करते हैं बताइए? इसमें क्या करते हैं? जाइगोट को कहाँ पे? जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब पे पहुंचा देते हैं, या अगर 16 से ज्यादा ब्लास्टोमियर हो गए तो एम्ब्रियो में पहुंचा देते हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? ओवम इंटू गलत बात है, जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जाइगोट इनटू द यूट्रस, ये भी गलत बात है। एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमियर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंचाते, कहाँ पहुंचाते? यूट्रस में पहुंचाते हैं। अगर मैंने पहले गलत बोल दिया हो तो वो यूट्रस है। एम्ब्रियो 16 से ज्यादा ब्लास्टोमियर कंडीशन में, 16 से ज्यादा ब्लास्टोमियर का अगर एम्ब्रियो हो गया है, 16 से ज्यादा सेल्स का, 16 से ज्यादा ब्लास्टोमियर का, तो उसको यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, ना कि फैलोपियन ट्यूब में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।